दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अब इसको स्किप करने यहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्क को स्किप किया और फिर हमने इसको मोबाइल किसी भी PTCL या किसी भी इंटरनेट से हमने कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड देने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे हम पासवर्ड मैं दे लेता हूँ और जैसे ही मेरी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आप देखें PTCL BB को मैं दोबारा से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास जो मेरा मोबाइल है ये इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अभी दोबारा से बैक पे चला गया। उसकी हमने यहाँ पर आप देखिए लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने कोई भी ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस पे साथ में एरो की आता हो। तो मैं यहाँ पर सेकंड लास्ट वाली जो है वो लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपने सेलेक्ट कर ली। फिर नेक्स्ट पे सेम प्रोसेस किया। अभी हम वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे। स्किप पे क्लिक किया। स्किप करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद हमने अब यहाँ पर आप देखें बैक पे क्लिक किया। अभी अब आपने यहाँ पर ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपने प्लस के आइकन पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ कीबोर्ड आपने क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर आप देखिए वर्ड का निशान बना यानी कि लैंग्वेज का। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यानी कि क्लिक किए रखना है। यहाँ पर आपने नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना है देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अभी दोबारा से फिर इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और सेकंड वाले ऑप्शन को जो है उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। मैंने जैसे इंटरनेट स्विच पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद जैसे ये प्ले हो जाए, मैंने ऊपर लिंक पे क्लिक किया कि स्विच टू एक्सेस, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट, नो थैंक्स, और यहाँ पर हम एक वेब एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर हम वेब एड्रेस से लिखेंगे मैंने इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर ली है, वैसे ही जैसे पहले की थी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल बेस्ट UZ3D और उसके बाद मैंने .NET पे लिखने के बाद मैंने इंटर पे क्लिक किया। सर्च किया तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। दोबारा से मैं इसका लिंक लिखता हूँ। गूगल, दोबारा मैं सर्च करता हूँ। गूगल मैंने डायरेक्ट सर्च किया। यहाँ पर हम लिखते हैं क्विक शॉर्टकट मेकर। उसके बजाय कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्विक शॉर्टकट मेकर। मैं इसको अप टू डाउन करता हूँ, तो मैंने इसे वहाँ से डाउनलोड किया। लेटेस्ट वर्जन को मैं इसको डाउनलोड करूँगा। उसके बाद ये तकरीबन 2 MB के करीब की फ़ाइल होती है। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। कंटिन्यू, और क्रोम को हम एक्सेस दे रहे हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाए हम इसको फ़ौरन ही इंस्टॉल करेंगे।
तो यहाँ पर हम इसको परमिशन दे रहे हैं जी कि हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको परमिशन दी, अलाउ किया। अभी बैक करेंगे और दोबारा से हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये यहाँ पर से तो इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। मैं करूँगा APK। मैं यहाँ पर आगे लिखूँगा जनाब APK monk। APK मिरर से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। मैंने APK मिरर से इसको डाउनलोड किया, 2.4.0 वर्जन है। तो अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है दूसरी साइट से ना चले। तो इस पर जो भी फाइल होती है वो चलती है। मैंने इसको डाउनलोड किया और जैसे मेरी फ़ाइल ये डाउनलोड होगी तो मैं इसको यहाँ पर ओके क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन आ गया। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पर मेरी फ़ाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर ये फ़ाइल इंस्टॉल हो रही है और ये इंस्टॉल होगी। मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो ओपन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास क्विक शॉर्टकट में जो भी कीवर्ड जो भी इस मोबाइल में फ़ाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा RLK सेटिंग्स। तो इसमें मैंने सेकंड वाली ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद ट्राई पे मैंने क्लिक करना है। जैसे मैं ट्राई पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसको लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से वर्क करना चाह रहा हूँ, या मैं इनकी जो FRP है उसको बाईपास करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज करता हूँ। तो मैंने सेकंड इस लैंग्वेज वाली को सिलेक्ट किया जो तकरीबन 2 अल्फाज में है। तो यहाँ पर इसको मैंने चेक लगा के ओके कर दिया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर फिर इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वेट करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास जो है वो डिवाइस जो है वो ओपन हो चुकी है। मैंने इसकी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा। जैसे मेरी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट होगी, उसके बाद दोबारा से मैं इसको ओपन करके इसको चेक करूँगा आया कि मेरी इस डिवाइस का FRP बाईपास हो चुका है या नहीं। तो RLK सेटिंग्स जो हैं ये FRP बाईपास करवा देती हैं, बहुत आसानी के साथ करवाती हैं। प्रॉब्लम ये आती है सिर्फ इनको ओपन कैसे करना है। तो अभी डिवाइस जैसे ही ओपन होगी तो मैं इसकी सेटिंग्स को दोबारा से इसकी मुकम्मल सेटिंग्स करूँगा। तो मेरे पास ये डिवाइस देखें ये ओपन हो चुकी है। मैं इसको अप कर रहा हूँ तो ये इसका जो डिस्प्ले है वो ओके कर रही है। तो दोस्तों ये मेरी डिवाइस जो है वो पूरी ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।